9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। मंगलवार को चुनाव आयोग ऐलान करते हुए मतदान के लिए 13 नवंबर की तारीख फाइनल की है। फाइनल नतीजे 23 नवंबर की तारीख को आएंगे। तारीख का ऐलान होने के साथ ही सत्तारूढ़ भाजपा के साथ ही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी ने अपनी अपनी कमर कस ली। इसी बीच मिर्जापुर की मझवा सीट को लेकर बीजेपी सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूपी की सभी सीट बीजेपी जीतेगी, मझवा सीट पर भी बीजेपी उम्मीदवार ही जीतेगा। इसी दौरान सपा पर जोरदार हमला करते हुए बोला कि अखिलेश यादव बस हवा बना रहे हैं। क्या कुछ कहा, सुन। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहा है। कल चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है। पूर्वांचल की एक सीट मिर्जापुर की मझवा में भी उपचुनाव होगा। हमारे साथ बात करने के लिए भदोही से बीजेपी के सांसद डॉक्टर विनोद बिंद जी हैं। एक बार बात करेंगे, आप मझवा से विधायक भी रहे हैं, क्या है मझवा का माहौल? समाजवादी पार्टी ने ज्योति बिंद को वहां से अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन अभी बीजेपी ने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की। एक बार डॉक्टर साहब से जानने का प्रयास करेंगे। सर, कल चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। मझवा में चुनाव होना है, आप मझवा से विधायक भी रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार मझवा में? पहले आपको चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को धन्यवाद। और पिछली बार भी हम लोगों की सीट रही, 17 में भी रही, 22 में भी रही, इस बार भी हम लोगों की सीट मझवा रहेगी। मझवा ही नहीं, यूपी की जितनी भी सीटें हैं हम लोग प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। सर, 9 सीटों पर चुनाव होगा। 9 सीटों का समीकरण अगर देखा जाए, 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को उतार दिया है, लेकिन अभी बीजेपी की तरफ से किसी भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की गई है। चुनाव में महज अभी 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है, क्या लग रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है वन मैन आर्मी है, उसमें हम लोग खुद बहुत नहीं कुछ कर सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है एक संगठनात्मक पार्टी है। जैसे हमारी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है उसके तहत हम लोग फॉलो करते हैं, और नीचे से जाकर ऊपर तक संगठन में जाकर तब नाम तय होते हैं, और नाम तय होने के बाद भी जो सुटेबल कैंडिडेट रहता है उसकी घोषणा होती है। तो 1-2 दिन में भी घोषणा हो जाएंगे और करीब करीब नाम फाइनल हो चुके हैं। सर, बात करें अगर हम अयोध्या की, तो अयोध्या की एक मिल्कीपुर सीट है जिसमें उपचुनाव के तारीखों की जो घोषणा है वो नहीं हुई है। कल अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जिसने जंग छोड़ी समझ लो वो जंग हारा। मतलब एक छोटा सा उन्होंने ट्वीट किया, और उसको लेकर वो क्या दर्शाना चाह रहे थे? बीजेपी को उन्होंने तंज कसा है। देखिए, वो मिल्कीपुर सीट जो है वो जो उसका मैटर कोर्ट में चल रहा है, और उसको जो डिसीजन आएंगे कोर्ट से बढ़कर नहीं कोई है। हमारी, हम पहले भी मैं कहें कि हमारी पार्टी जो है, हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। हमारी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है और जो हमारा लोकतंत्र में जो डिसीजन होता है, जो न्यायपालिका का डिसीजन होगा, उसका हम लोग स्वागत करेंगे। जो डिसीजन आएगा उसके अनुसार इलेक्शन होगा। या तो उनका जो गड़बड़ी थी उसके पहले जो है माननीय सांसद जी समय में उनकी सीट में उनके जो एफिडेविट में दिखते थी, उसको कोर्ट ने संज्ञान में लिया है, तो उसमें जो डिसीजन आएंगे तो उसके अनुसार आगे प्रक्रिया होगी। सर, एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि मझवा से आप विधायक रहे हैं, इस बार समाजवादी पार्टी डॉक्टर ज्योति बिंद को वहां से प्रत्याशी बनाई है और लगातार जीत का भी दमखम भर रही है, क्या लग रहा है सर? वही है कि केवल हवा में फूल बांधे जा रहे हैं, और मैंने कहा कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है, किसान पार्टी के कैंडिडेट में रहा, हमने सीट जीता है। तो इस बार भी जो है गठबंधन की सीट होगी, और वहाँ से गठबंधन का ही प्रत्याशी जीतेगा। वहाँ जो भी हवा बनाए जा रहे हैं हवा बनने वाली नहीं है, क्योंकि गठबंधन का प्रत्याशी जीता था पिछली बार भी, इस बार भी जीतेगा। तो आप सुन रहे थे, डॉक्टर साहब का कहना है कि मझवा से भी इस बार बीजेपी का जो भी प्रत्याशी होगा वो जीतेगा। हालांकि समाजवादी पार्टी भी जीत का दमखम भर रही है। 23 नवंबर को चुनाव के जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे। 9 सीटों पर जो है वो चुनाव होने जा रहा है। फिलहाल में मिल्कीपुर की जो सीट है उस पर चुनाव आयोग ने अभी चुनाव कराने से मना कर दिया है, लेकिन 9 सीटों पर चुनाव 13 नवंबर को होगा। सहयोगी विशाल के साथ धर्मेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 मिर्जापुर।